बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली का तफसीली निज़ाम मामूल पर नहीं आ सका है। सारिफीन को लोड शेडिंग के झटके दिए जा रहे हैं। मज़ाफ़ात में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हंजरवार बल्लो की हमजा टाउन वागा शादरा में बिजली बार बार बंद हो रही है और दाता नगर जबकि शादीपुरा जौहर टाउन सगियाँ अकबरी गेट और मज़ीद आपको बताएं दीगर इलाके इसमें शामिल हैं। सनतों का पहिया एक मरतबा फिर जैम हो चुका है। तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा, बिजली का तहसीली निज़ाम है जो कि अभी तक मुतासिर है और अभी तक लोड शेडिंग जो है वो मामूल पर हो रही है और बिजली जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई मुख्तलिफ इलाकों में। अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जो NTDC का सिस्टम ख़राब हुआ था और उसकी वजह से तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ और मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ था, उसको अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर बात की जाए तो जो 220 kV NTDC के ग्रिड स्टेशन से जहाँ से इनको फीड किया जाता है वहाँ से सप्लाई तो दी जा रही है, लेकिन आगे 11 kV जो फीडर्स हैं वहाँ से सार्फिन तक बिजली पहुँचाना लेस्को के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उसकी जो बुनियादी वजूहत ये आ रही हैं क्योंकि लेस्को भी सिर्फ घरेलू सतह की अगर बात की जाए और दीगर जो आम कमर्शियल के जो दुकानें हैं और छोटे कमर्शियल इंडस्ट्री है, इसके मुताबिक 2450 मेगावाट डिमांड पहुंची है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। इस तरह 950 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से सार्फिन तक बिजली पहुंचाना और गैर एलानिया लोड शेडिंग करके सिस्टम बचाना जो है, इस पर लेस्को अब काम कर रही है। लेस्को की जानिब से जो 37 सेक्टर है जिसमें छोटी और बड़ी इंडस्ट्री दोनों शामिल हैं, इनको ताहुक्म सानी बंद किया गया है ताकि घरेलू सार्फिन को बिजली फ्राहम की जा सके। विफाकी हुकूमत की जानिब से भी लेस्को की है कि लाहौर शहर में किसी जगह पर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बाज़ ऐसे इलाके हैं जब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से बराह रास्त लेस्को के ग्रिड स्टेशन को बंद किया जा रहा है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है ताकि सिस्टम को बचाया जा सके। लेकिन ज़्यादातर जो लेस्को के मज़ाफ़ात के इलाके हैं जिसमें शादरा है, वागा, इसके बाद काना और ठोकर न्याज बेग और उनसे मुहल्लिका जितने इलाके हैं वहाँ ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। बाद ऐसे इलाके हैं जिसमें 2 घंटे बिजली देकर 1 घंटा लोड शेडिंग, जबकि बाद ऐसे भी इलाके शामिल हैं जहाँ 1 घंटा बिजली दी जा रही है और 1 घंटा जो है उनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। इस तरह 12 और 8 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ना NTDC का सिस्टम अभी मुस्तहकम हुआ है, ना ही नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से कोई इस तरह का कोटा दिया जा रहा है कि सिस्टम को मुस्तहकम किया जा रहा है। ज़रा ने बताया है कि चूँकि बिजली की पैदावार जो है वो कम हुई है, जनरेशन जो है वो बहुत कम है, जो कंपनियों की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। वो डिमांड बढ़ने की बुनियाद पर सिस्टम बचाने के लिए फोर्स लोड शेडिंग की जा रही है ताकि दोबारा बिजली का ब्रेक डाउन ना हो और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, शाहिद सिप्रा आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमारे साथ तारिक मिसबा साहब जो कि सदर LCCI हैं मौजूद हैं। तारिक मिसबा साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि ट्रेड एक तो ये बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने से किस तरह से मुतासिर हो रही है और क्या आपकी लेस्को के साथ या हुकूमत के साथ किसी किस्म की अभी तक कोई कम्युनिकेशन हुई है इस हवाले से? जी और इनसे हमारी बात हो रही है, लेकिन जितना ब्रेकडाउन का आपको लोग बता रहे हैं, ब्रेकडाउन तो सर एक डिजास्टर हो गया जो होना था, जानबूझ के तो गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी मुहैया हो रही है। तो दरा साइड पर ये कुछ लोग इफेक्टिव हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही होते हैं कि 24 आवर जो इंडस्ट्री चलती है हमारी, जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, जो इंडस्ट्री रुकनी चाहिए, मतलब कि बंद हो जाए तो उसको चलाने में और ज़्यादा लॉसेज होते हैं। तो लॉसेज तो ज़ाहिर बात है हमें देखने पड़े हैं। तकरीबन $50 मिलियन अ डे का लॉस लाहौर की तरफ से सिर्फ सामने आता है। इंटरनेट की फराहमी की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेसेस बंद है। 60% इफेक्टेड थे एरियाज इंटरनेट की फराहमी ना होने की वजह से। लेकिन पिछले कुछ 5-6 घंटों में इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी, रेजिडेंशियल एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूँ कि फराहमी काफ़ी बेहतर हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की। मेरी फिरोजपुर रोड में भी बात हुई है, मेरी बाकी सेक्टर्स में भी बात हुई है, दरोगा वाला भी बात हुई है, शेखुपुरा भी बात हुई है। तो दरा में कुछ लोग अभी इफेक्टिव हैं और मेरा ख्याल में कल सुबह तक इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो जाएगी, जो मेरी बात हुई है अभी तक गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा तारिक मिसबा साहब, अभी तक जब से ये ब्रेकडाउन हुआ है तब से लेकर कितनी देर इंडस्ट्री नहीं चली और उतनी देर में कोई कैलकुलेशन आप लोगों की जानिब से की गई है, कोई तखमीना लगाया है कितना लॉस हो चुका होगा आप लोगों को? सर लॉस के एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन अगर नेशन वाइड देखा जाए तो $150 मिलियन अ डे का लॉस होता है। अगर आप सिर्फ लाहौर का मेरे से पूछें तो अराउंड $15 मिलियन है ब्रेकडाउन होने से जो लॉसेज होते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि रात को, जिस तरह कल रात को सनतों को बिजली की फ्राहम की गई थी और आज दोबारा से मुअत्तल की गई, और आज रात को दोबारा से बिजली की फ्राहमी की जाएगी और उसके बाद हो सकता है दोबारा से फिर कल को मुअत्तल कर दी जाए अगर ये शॉर्टफॉल पूरा नहीं होता, तो इस तरह किस तरह से मैनेज करेंगे आप? सुबह 9-10 बजे करीब बिजली की फरहमी प्रॉपर तरीके से आनी शुरू हो जाएगी और तब तक इंटरप्शन के साथ डिफरेंट एरियाज में लाइट आएगी। इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ भी देखना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने सर ये जानबूझ के तो नहीं किया, मतलब कि ये पहले भी ब्रेकडाउन हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आप पिछले 20 साल में देखें पहले भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह सुबह 9-10 बजे तक बिजली की फरहमी पूरी हो जाएगी और उससे इंडस्ट्री के अलावा आप देखें रेजिडेंशियल एरियाज को भी गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, वहाँ पे भी बिजली की फरहमी आए। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जो मेरी बात अभी तक हो रही है डिफरेंट एरियाज में, सुबह 9-10 बजे तक इंशाल्लाह मेरे ख्याल में फरहमी पूरी हो जाएगी गवर्नमेंट। चलें, ठीक है। सदर LCCI तारिक मिसबाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं कि उनकी जो हुकूमत से बात हुई है उनके मुताबिक ये है कि सुबह 9 से 10 बजे तक बिजली बहाल हो सकती है। शाहिद सिपरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, जिस तरह ये सदर LCCI तारिक मिसबाह साहब कह रहे हैं कि कल 9 या 10 बजे तक बिजली की फ्राहमी दोबारा से शुरू हो सकती है, तो आपकी कैलकुलेशन क्या कहती हैं, पॉसिबल है? देखें, बिजली की पैदावार होगी और अगर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कोटा तो कम से कम 6 से 7 मेगावाट जो है बढ़ाया जाता है, तो उसके बाद इंडस्ट्री को बहाल करना मुमकिन होगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, जब आप 1500 मेगावाट दे रहे हैं और इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि उनको 6 से 700 मेगावाट दी जाए, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होगा। ये जो बात कर रहे हैं कि उनकी शायद विफाकी हुकूमत से बात हुई हो या आला सतह पर कोई बात की गई हो जिसमें कहा गया हो कि हम जनरेशन बढ़ा रहे हैं और लेस्को का कोटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन लेस्को की सतह पर अभी देखा जाए तो किसी किस्म की कोई यकीन दहानी इस बात की नहीं करवाई गई कि लेस्को का जो कोटा है उसको बढ़ाया जाएगा। क्योंकि गुज़श्ता रोज जो कोटा दिया गया था वो 1340 मेगावाट या 1370 मेगावाट तक था, आज उसमें 150 या 170 मेगावाट उसमें इजाफा किया गया है। तो जनरेशन हमारी बहुत कम है। कल किस तरह पॉसिबल होगा कि आज 700 से 800 मेगावाट उसमें इजाफा किया जाए और इंडस्ट्री को बहाल कर दिया जाए? ये उस सूरत में मुमकिन होगा जब जनरेशन बढ़ेगी और NTDC के साथ साथ लेस्को का सिस्टम मुस्तहकम होगा तो इंडस्ट्री को चलाया जा सकेगा। लेकिन ये कल देखना है। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है कि अभी इंडस्ट्री बंद है, रात 12 बजे जब घरेलू सार्फिन का लोड कम हो जाएगा उसके बाद लेस्को तमाम इंडस्ट्री को जो है ओपन कर देगी, बिजली बहाल कर देगी। लेकिन कल 10-11 बजे जब दोबारा आपका कमर्शियल इंडस्ट्री और तमाम जो दफातर दोबारा खुलेंगे और उनका लोड जो है वो सिस्टम पर आएगा, तो उसके बाद अल्टीमेटली इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा। ये फैसले हैं। लेकिन अगर जनरेशन बढ़ती है और लेस्को की डिमांड जिस तरह 2450 मेगावाट है, ये डिमांड जब इंडस्ट्री चलेगी जो 3000 मेगावाट तक चली जाएगी और 1500 मेगावाट उनको दी जा रही है, कम से कम 2000 या 2200 मेगावाट जब उनको कोटा मिलेगा तो उस वक्त इंडस्ट्री को चलाया जा सकेगा। अदरवाइज इसी तरह हालात रहेंगे। और अगर इंडस्ट्री को चलाया जाता है और हुकूमत ने यकीन दहानी भी करवा दी और जनरेशन नहीं बढ़ाई जाती, तो फिर घरेलू सार्फिन को सफ़र करना होगा। घरेलू सार्फिन की जो लोड शेडिंग है वो बढ़ेगी, उनको गैर एलानिया तौर पर उनको बंदिश का सामना करना पड़ेगा। अच्छा शाहिद, ये बताइएगा कि क्या हमारी कैपेसिटी है जनरेशन बढ़ाने की? हमारे पास पावर हाउसेज हैं। बेसिकली जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि हमारे जो थर्मल पावर हाउसेज हैं उनमें फॉल्ट आया था, उनको मुकम्मल तौर पर नहीं चलाया जा सका अभी तक। ठीक है, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद थे, सदर LCCI तारिक मिसबाह भी हमारे थे। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। अभी के लिए शाहिद सिपरा आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि शहर भर में और इसके मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के झटके हैं जो कि महसूस किए गए हैं और शहरी जो हैं वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। और आपको अपडेट करते चले कि शहर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं, महफूज है शहरी। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त शहर में और शहर भर के जो मज़ाफ़ात हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर शहरियों की जानिब से ज़लज़ले के झटके हैं जो कि महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ब्रेकडाउन के आफ्टर शॉक, सनतों का पहिया एक बार फिर से जैम हो चुका है। सनती सेक्टर को बिजली की फ्राहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी चेयरमैन एप्टमा आदिल बशीर साहब मौजूद हैं। आदिल बशीर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बिजली की फ्राहमी अभी तक मुअत्तल है। रात सनतों को बिजली की फ्राहमी दोबारा से बहाल की गई थी और दोबारा आज मुअत्तल कर दी गई है। अभी तक कितना नुकसान हो चुका है इंडस्ट्री को और आपकी अभी तक हुकूमत से क्या कम्युनिकेशन हुई है? हमारी परसों का ब्रेकडाउन का उस दिन सेम डे इसमें 6 बजे हमारी 24 घंटे के लिए गैस की मतलब प्रेशर सिस्टम में और
साथ ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब तकरीबन आज 24 घंटे के बाद 48 घंटे होने वाले हैं, हमें कोई बिजली की सप्लाई इंडस्ट्री को नहीं मिल रही। दरमियान में कभी आधा घंटा घंटे की सप्लाई सिस्टम बहुत अनस्टेबल है। और अगर आप नुकसान की बात करें टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज का नुकसान है। हमने गवर्नमेंट से कम्युनिकेट किया है और वेरियस डिस्ट्रिक्ट से हमने कोशिश की है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले, मगर अभी तक कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रायोरिटी के देने की ज़रूरत है। आज शहर में डोमेस्टिक घरेलू सार्वजनिक को बिजली विदाउट लोड शेडिंग मिल रही है। तो हमें देखना है कि हमारा गवर्नमेंट का क्या फोकस होना चाहिए। इंडस्ट्री आज ऐसी बात नहीं है कि मौसम कोई गर्मियों का मौसम है। अगर हम थोड़ी सी लोड शेडिंग अगर डोमेस्टिक में करके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर सकते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है, इसको देखना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी कहाँ किस सेक्टर को प्रायोरिटी करनी है। ठीक है, मर्कज़ी चेयरमैन एप्टमा आदिल बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं आला ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया पर करम नवासियाँ जारी हैं। गरीबों के लिए बेड नहीं और वीवीआईपीज़ के लिए कमरे खूबसूरत बनेंगे। सर्विसेज अस्पताल में वीवीआईपी कमरों के तज़ीनो आराइश का फैसला किया गया है। काबीना कमेटी ने वीवीआईपीज़ कमरों के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। सर्विसेज में वीवीआईपी कमरों की नए सिरे से तज़ीनो आराइश होगी। कैसर खोकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, बताइएगा इस वाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, लाहौर शहर के जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मरीजों के लिए बेड नहीं है और एक एक बेड पर 4-4 मरीज जो है ना वो लटाए जाते हैं। जबकि सर्विस अस्पताल के जो वीआईपी रूम्स है उनको नए सिरे से तज़ीनो आराइश करने का फैसला किया गया है। और पंजाब कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस ने इस हवाले से 50 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी है। और ये ग्रांट जो है महकमा हेल्थ को जारी कर दी गई है कि जो सर्विस अस्पताल के वीआईपी रूम है उनको नए सिरे से उनकी तज़ीनो आराइश की जाए, उनको नए सिरे से डेकोरेट किया जाए और नए सिरे से उनको रीवैम्प किया जाए। इस हवाले से बजट जारी कर दिया गया है। और सर्विस अस्पताल में जो वीआईपी रूम्स हैं उनमें आला ब्यूरोक्रेट और अशरफिया और वुज़रा जो है अपना इलाज कराते हैं, जबकि गरीबों के लिए बेड नहीं है और जो अमीर हैं उनके लिए वीआईपी कमरे की तज़ीनो आराइश कराई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ गायनाकोलॉजिस्ट को प्रिंसिपल सिंध तैनात करने के लिए कोशा है। प्रिंसिपल की तैनाती के लिए कवायद के बरक्स सिर्फ एक नाम वज़ीर आला को अरसाल किया गया है। प्रोफेसर ऑफ गायनी डॉक्टर रुबीना सुहेल का नाम प्रिंसिपल के लिए वज़ीर आला को भिजवाया गया है। कानून के मुताबिक वज़ीर आला को प्रिंसिपल के लिए 3 नाम भिजवाने होते हैं। वज़ीर सेहत की हिदायत पर वज़ीर आला को सिर्फ एक नाम इरसाल किया गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद मनपसंद प्रोफेसर को प्रिंसिपल सिंध तैनात करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर सेहत की ख्वाहिश पर जनरल और जिना अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट प्रिंसिपल तैनात है। ये मामला क्या है जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से जनरल और जना अस्पताल के बाद अब प्रिंसिपल सिम्स के अहदे पर भी गायनाकोलॉजिस्ट को तैनात करने के लिए कोशिश की जा रही है। और इंतहाई बावसूख ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एक समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की वज़ीर सेहत की हिदायत पर, जिसमें प्रोफेसर ऑफ गायनी डॉक्टर रुबीना सुहेल जो हैं उनका नाम तजवीज़ किया गया है प्रिंसिपल सिम्स के लिए। और कवायद के बरक्स वज़ीर आला को सिर्फ ये अकलौता नाम भिजवाया गया है, जबकि कवायद के मुताबिक रूल्स के तहत जो वज़ीर आला को नाम भिजवाए जाने होते हैं वो कम से कम 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल जो है वो अरसाल किया जाता है। और वज़ीर आला पंजाब जो है ये उनकी सवाबदीद है कि उन तीनों में से वो किसको मौजूद करार देते हुए जो है वो अपॉइंटमेंट के अहकामात जारी करें। लेकिन इस केस में इंश्योर किया गया कि सिर्फ जो वज़ीर सेहत की हिदायत पर जो मनपसंद डॉक्टर है उसको ही सिर्फ जो है वो तैनात किया जा सके, इसलिए सिर्फ एक नाम जो है वो अरसाल किया गया। और ज़राए का ये कहना है कि चूँकि वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इसकी वजह से जनरल अस्पताल में भी, जना अस्पताल में भी और अब सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी गायनाकोलॉजिस्ट को ही प्रिंसिपल के अहदे के लिए जो है वो ज़्यादा मौजू करार दिया जा रहा है। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 35 अरब रुपए से ज़ायद इजाफी बजट हुकूमत से मांग लिया गया है, जबकि हुकूमत पंजाब ने मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट देने से इनकार कर दिया है। पंजाब के सूबाई इदारों में फंड्स की किल्लत पैदा हो चुकी है। अलीराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीराम, बताइएगा किल्लत की क्या वजह है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे कबल भी हुकूमत पंजाब ने 25 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट रवा माली साल के पहले 6 माह में वो जारी की, लेकिन अब सूबाई महकमों की तरफ से मज़ीद डिमांड की जा रही है कि उनको बजट जो है वो दिया जाए। अब इससे पहले भी PND बोर्ड को बाकायदा मुख्तलिफ सूबाई महकमों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, और जो रिक्वेस्ट की गई थी वो 90 अरब रुपए के बजट की थी, अजाफी सप्लीमेंट्री ग्रांट के बजट की, ताकि वो बजट उनको दिया जाए और वो तरक्याती मनसूबाजात को फौरी तौर पर मुकम्मल कर सकें। लेकिन ये तो तरक्याती अखराजात और इसके अलावा गैर तरक्याती अखराजात और महकमों के अखराजात जो थे उस पर भी आए रोज़ सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए ऐवान वज़ीर आला और महकमा ख़जाना से रजू किया जाता है कि उनको ये इजाफी बजट दिया जाए ताकि उनको जो फ़ंड की किल्लत है वो दूर हो सके। लेकिन अब इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर्स भी हैं, और इन्हीं ऑस्टेरिटी मेजर्स में हुकूमत पंजाब ने 25 अरब रुपए का बजट जारी भी किया सप्लीमेंट्री ग्रांट का, लेकिन अब अचानक से महकमा ख़जाना पंजाब ने इनकार कर दिया है और बाकायदा तौर पर कहा है कि वो मज़ीद बजट जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में नहीं दे सकते, क्योंकि डिविजिबल पूल की मद में जो वफाक की तरफ से हुकूमत पंजाब को शेयर मिलना है वो उनको मिल नहीं रहा, और हुकूमत पंजाब इतने रिसोर्स कहाँ से निकाले। तो लिहाजा जो 35 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की जो एक फ़ाइल तैयार की गई थी वो तमाम तर केसेस महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से मुस्तरद कर दिए गए हैं, और बाकायदा वज़ीर आला पंजाब के अहकामात भी हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट को मज़ीद टीपा को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने की इजाज़त देने पर कमेटी का डेडलॉक बरकरार है। डेडलॉक आखिर क्यों बरकरार है, जानते हैं दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज टीपा की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समरी थी कि जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिस्टोर किए जाएं और इनको दोबारा से मेगा प्रोजेक्ट करने की इजाज़त दी जाए, इस पर गवर्निंग बॉडी ने एक कमेटी बनाई थी जिसका आज इजलास हुआ। मेंबर गवर्निंग बॉडी टेक्निकल आमिर रियाज कुरैशी की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर टीपा भी और जो LDA के इस वक्त कायम मकाम चीफ इंजीनियर हैं अब्दुल रज़ाक वो भी मौजूद थे। दोबारा से इंजीनियरिंग विंग UD विंग जो LDA की है उसकी जानब से कोशिश की गई कि टीपा के मेगा प्रोजेक्ट्स के वर्क्स को रेस्टोर किया जाए और दोबारा से उनको मेगा प्रोजेक्ट से अरीना बनाया गया था और टीपा ने माजी में मेगा प्रोजेक्ट्स की इजाज़त दी जाए। लेकिन पहले बैड परफॉर्मेंस जो रही उनकी NA 120 में और इसके साथ साथ टीपा का जो प्रोजेक्ट अरीना था उसमें कि आज तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचे और उस पर रिजर्वेशंस भी थी, जिसकी बायस गवर्निंग बॉडी ने इन पे डेवलपमेंट का वर्क करने और मेगा प्रोजेक्ट करने पे पाबंदी आयद की थी। उसको दोबारा बरकरार रखने की तजवीज़ आज उन्होंने बरकरार रखी है कि इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं उठाई जाएगी और ये पाबंदी बरकरार रहेगी। टीपा अपने स्कोप के मुताबिक काम करेगा, स्टडी वर्क कर सकता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पैच वर्किंग है, उसके अलावा कर्व स्टोन्स हैं, कर्व स्टोन के अलावा जो लेन मार्किंग है, साइनेज है, उसके काम तो कर सकता है, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करेगा। मेगा प्रोजेक्ट्स करना LDA UD विंग का काम है जो करेगा। इस हवाले से इंजीनियरिंग की जो दूसरी अटैम्प्ट है वो भी नाकाम हुई और कमेटी जो खसूसी तौर पर बनाई गई थी उन्होंने रेस्टोरेशन वर्क्स पर पाबंदी बरकरार रखने की तजवीज़ जो है वो दोबारा गवर्निंग बॉडी को तजवीज़ पेश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर डालडा घी की कीमत में इजाफा हो चुका है। 1 किलो डालडा घी 241 रुपये से बढ़कर 262 रुपये का हो गया है। डालडा ऑयल की फ़ी किलो कीमत में भी इजाफा हुआ है। 1 किलो डालडा ऑयल 243 से 262 रुपये किलो का हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नबील रज़ा मलिक से। नबील मलिक आगाह कीजिए। शहरियों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है जो कि शहरियों पर बिजली बन के गिरी है कि अब जो घी है यूटिलिटी स्टोर्स पर जो कि सब्सिडाइज रेट पर लाहौरियों को फ्राहम किया जाता था अब वो भी महंगा हो चुका है और महंगाई के सताए अवाम का ये कहना है कि पहले ही वो महंगाई में पिस चुके हैं और अब जो घी और ऑयल है उसकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है, जिसके बाद उनको समझ नहीं आ रही कि अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल का जो ऑयल और घी वो इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह हासिल करें। जबकि दूसरी जानिब इसके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो सस्ता घी यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की जानिब से शहरियों के लिए फ़राहम किया जाना है जो कि 170 रुपये फ़ी किलो में मिलता है, वो एक हफ़्ता हो गया है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है और एक हफ़्ते से लाहौरी जो है वो महंगा तेल और घी पहले ही से ख़रीद रहे हैं और अब जो पहले से महंगा तेल और घी है उसकी कीमतों में मजीद 21 और 24 रुपये इजाफा हो गया, जिसकी वजह से लाहौरियों को सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना है और उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि कभी बिजली के रेट में इजाफा किया जाता है, कभी अशिया के रेट में इजाफा किया जाता है और अब तेल और घी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और लाहौरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन रेट्स को कंट्रोल किया जाए, इनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानी आ सके। ठीक है नबील मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।
सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा की ईंटों के भट्टों पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं और हुकूमत स्कूल असातिज़ा के गैर तदरीसी ड्यूटियों के वादे से फिर गई। भट्टों खुशहाली सर्वे के लिए असातिज़ा की ड्यूटियों के अहकाम जारी किए गए हैं। सूबे भर में असातिज़ा को घर घर जाकर खुशहाली सर्वे करने के अहकाम जारी किए गए हैं। भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली के लिए कर्जों का डेटा असातिज़ा मुरतब करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने असातिज़ा ड्यूटियों के लिए पेश कर दिए हैं। रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां पर ताजपुरा शौकत पार्क के मुकीनों की जानिब से वासा के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसी हवाले से जानते हैं इसरार खान से। इसरार खान, बताइएगा एहतजाज का अहवाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद के इलाका ताजपुरा में। ये आबादी जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये शौकत पार्क की आबादी है। यहाँ के मकीन इस वक्त वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और आखिरकार वो एहतजाज पर मजबूर क्यों हुए? जी भैया, ये बताइएगा कि आप इलाका मकीन हैं, कितने सालों से ये मसला दरपेश है और मुतल्लिका जो महकमे हैं वो क्या कहते हैं आपको? ये सर तकरीबन कोई जब से सीवरेज डला है सीख डाला ही नहीं। पहले तो लाइन छोटी डाली हुई है, उसके बाद दूसरा मसला ये है कि ये बात नहीं सुनते। ये तकरीबन 8 साल से ये मसला चल रहा है हमारा। हम एक्सीन साहब को कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं अटेंड करते। वीसी साहब के पास मैं उस दिन खुद गया, उन्होंने कहा जी शाम 5 बजे तक, ये 2 माह पुरानी बात है, वीसी शेख इम्तियाज साहब के पास, उन्होंने कहा जी शाम 5 बजे तक आपका मसला हल हो जाएगा। गंदा पानी आ रहा है, यकीनन बच्चे बड़े सब बीमार होते होंगे इससे। बीमार क्या होते हैं जी, हमारी बहू बेटियां बाहर जाती हैं, किसी और के घर में जाती हैं वॉशरूम के लिए। इतना बुरा हाल हुआ है, रोने वाले हुए हैं। आप भी थोड़े से इलाके के मसाइल बता दें। सर मैं सब्जी फरोश हूँ, मेरी दुकान वो सामने है, तो वो देखे पानी कितना खड़ा, कोई गाहक नहीं मेरे पास आता। तो मैं तो जो मेरे पास पैसे मेरे पास वो भी ख़त्म हो गए। मैं किस चीज़ पे ला के इधर बैठूँ और क्या बेचूँ इधर, हैं? कोई हमारी सुनता नहीं। आज 10-15 दिन हो गए, रोज़ काले करते, गटर भरे हुए हैं, बुरा हाल, बोंके दिहाड़े हमारे इलाका मकीन के। ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।